स्वागत है आपका अपने चैनल द स्टॉक हेवन में। आइए देखते हैं मार्केट के कल कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां से मार्केट हमें एक डाउन साइड की या फिर अप साइड की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है। जैसा कि मैंने आज जो वीडियो में आपको बताया था कि मार्केट के कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, वहां पे किस तरह से मैं एक ट्रेड को फाइंड कर रहा था। तो जो मैंने आज आपको ट्रेड बताई थी वो ये लेवल था। यहाँ पे ऐसा क्या मैंने देखा जहां से मैं आपसे कह रहा था कि अगर मार्केट को रिट्रेस करना है नीचे की डायरेक्शन में तो इसी लेवल से इस लेवल को मार्केट रेजिस्टेंस बना के और अप्रॉक्स ये जो लेवल था 24,900 का, अगर इसको ब्रेक करता तो अप्रॉक्स आज के लो पे मार्केट आ जाता 857 के आसपास। तो इसमें नोटिस करने वाली बात ये थी कि मार्केट की जो 15 मिनट कैंडल थी, अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर बुलिश कैंडल है। अगर आप ध्यान देंगे तो प्रॉपर बुलिश कैंडल जो फॉर्म हुई है 50 पॉइंट्स की, इसके बाद मार्केट ने अपना कंटिन्यूएशन नहीं दिया। इसी लेवल से तुरंत मार्केट इसी लेवल से फॉल करने के बाद इस कैंडल का भी मार्केट ने क्या किया, कंटिन्यूएशन नहीं दिया। मतलब आज मार्केट फर्स्ट हाफ में अगर हम देखें अप्रॉक्स 9:30 पौने 10 के बीच में, तो मार्केट टोटली ऐसे समझिए आप ट्रैप कर रही थी दोनों साइड के बायर्स या फिर सेलर्स को। तो मैंने इसमें क्या नोटिस किया, सबसे पहले कि मार्केट के जो इंपॉर्टेंट स्विंग था, अगर हम नोटिस करें तो ये मार्केट का इंपॉर्टेंट स्विंग था जहां से मैंने आपको सुबह बताया था कि यहां से भी मार्केट एक अच्छा डाउन साइड गई थी, उसके बाद एक रिकवरी करने के बाद फिर मार्केट यहां से एक डाउन साइड का मूव दिया था। और ये आप अगर देखें तो एक टाइप ऑफ पैनिक सेलिंग है। कितनी शार्प मूव अगर आप देखेंगे तो एक पैनिक सेलिंग के अंदर काउंट होता है। तो यहां से मार्केट अगर इस जगह से मार्केट यहां से थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस लेने के बाद अपने लोअर लेवल पे निकलती है तो मैं कल के लो तक का अपना टारगेट एक्सपेक्ट कर सकता था। इसलिए मैंने जो अपनी डाउन साइड की ट्रेड बनाई थी वो इस लेवल से बनाई थी। बट मार्केट ने क्या किया, मुझे अपने ब्रेक इवन पॉइंट पे निकाल दिया। मैंने जो डाउन साइड की ट्रेड बनाई थी वो इस लेवल से थी, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया था कि मेरा फर्स्ट टारगेट ये है आज का लो और सेकेंड टारगेट है अप्रॉक्स कल के लो के आसपास 153 पॉइंट्स के आसपास। तो मार्केट ने क्या किया, इसी लेवल को सपोर्ट बना के 900 के लेवल को सपोर्ट बना के मेरा ब्रेक इवन हिट कर दिया। अब देखते हैं कल मार्केट के कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं जहां से मार्केट हमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। तो सबसे पहले अगर हम नोटिस करें तो मार्केट ने आज की रेंज के ऊपर जाके क्लोज किया है। अगर हम ये देखें तो मार्केट ने आज के हाई के ऊपर जाके क्लोज किया है। तो आज का जो हाई है और कल का हाई है, अगर हम देखें कल का हाई, आज के हाई ने मार्केट के कल के हाई को ब्रेक किया है और उसके बाद क्लोज भी किया है। जो परसों का हाई अगर हम देखें तो अप्रॉक्स जो ऑल टाइम हाई है लगभग 25,000 के आसपास का, अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हम एक अप्रॉक्स 25,100, 25,150, 200 के आसपास का तक का टारगेट देख सकते हैं। अगर हम फिफ्थ से निकालें, अगर हम आपको दो लेवल्स बताएं कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिन्हें हम मार्क कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम फिफ्थ से देखें तो मेरे पास एक लेवल आ रहा है 25,210 का, 217 के आसपास एक ये लेवल है। अगर हम एक रेंज मार्क करके देखें कि रेंज का कौन सा इंपॉर्टेंट जोन है तो ये जो जोन है वो इस रेंज का अगर मैं हाइट देखूं तो अप्रॉक्स इसी लेवल के आसपास का टारगेट निकल के आ रहा है। अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर कल क्लोज करती है और रीटेस्ट करने के बाद ऊपर जाती है तो मैं बाइंग साइड में इंटरेस्टेड रहूंगा। बट मैं आपको एक बात बता दूं कि अब जो मेरी बाइंग होगी वो नेक्स्ट ऑल टाइम हाई के लिए होगी। इसलिए मैं ये देखने वाली बात होगी कि मार्केट में किस क्वांटिटी से या फिर कौन से सेटअप से हम ट्रेड कर रहे हैं। मैं बाइंग साइड में इंटरेस्टेड हूं बट फुल क्वांटिटी से मैं बाइंग साइड में नहीं जाऊंगा। उसका रीजन ये है कि अगर मार्केट ऊपर से रेजिस्टेंस फेस कर सकती है इन लेवल से, अगर तो मार्केट फिर एक हो सकता है मार्केट एक पैनिक सेलिंग दे दे, फिर एक टाइप ऑफ जो एक सेलिंग है वो ऊपर से फिर दे दे। तो हमें इन सब चीज़ों को नोटिस करना पड़ेगा। तो बाइंग साइड में हम फुल क्वांटिटी से नहीं जाएंगे। इसलिए अगर मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट से जाती है तो मैं अपनी हाफ क्वांटिटी से ही प्ले करूंगा। और अगर डाउन साइड की बात करें तो ऊपर से कोई भी अगर फॉल्स ब्रेकआउट या फिर ट्रैप मिलता है तो मैं अपनी 50% क्वांटिटी से एंटर करूंगा और आज के लो तक का टारगेट देख सकता हूं। जैसे अगर मैं आपको इसमें बताऊं
तो अगर मार्केट इन लेवल्स पे ओपन होके यहाँ से कोई ट्रैप बनाती है, फॉल्स ब्रेकआउट करती है, तो मैं नीचे के इन लेवल्स तक की मार्केट को एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। अप्रॉक्स 950 के आसपास का जो लेवल है ये स्विंग। तो अगर हम इसको नोटिस करें तो मार्केट में आप देखेंगे ये ट्रेंड लाइन आ रही है पीछे से, अगर ऊपर ओपन करके मार्केट गैप अप करती है, जैसे मान लीजिए अगर मार्केट गैप अप करती है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ब्रेकआउट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पुल बैक पे इंटरेस्टेड हूँ। तो मैं पुल बैक से अगर मार्केट जाती है तो मैं हाई तरफ देखूंगा, और अगर मार्केट इन लेवल्स को ब्रेक करती है, रीटेस्ट करके नीचे निकलती है, तो मैं आज के लो तक का टारगेट एक बनाऊंगा। तो मैं कल आपको जो सेटअप बनेगा उस बीच में मैं आपको एक ट्रेड बना के दे दूंगा। आप देखिएगा कि मार्केट में किस तरह से मैं लाइव मार्केट एनालिसिस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप उससे देख के सीख सकते हैं। तो मैं जो एक ट्रेड बता रहा हूँ, मेरा जो ट्रेड मैं कौन से लेवल्स पे देख सकता हूँ ऊपर के लिए, वो ये लेवल्स हैं जिनका टारगेट मेरा बहुत 1:2 1:1.5 के आसपास का टारगेट रहेगा, सिर्फ 25,050 के आसपास का ये है। अगर मार्केट यहाँ से रीटेस्ट करके जाती है तो ये मेरा ट्रेड रहेगा एक ऊपर के लिए। डाउन साइड ही अगर मैं ट्रेड देखूँ तो यहाँ से अगर मार्केट फेक ब्रेकआउट करती है तो उसका हाई रख के मैं आज के लो तक का टारगेट देख सकता हूँ। तो ये मार्केट में दो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे लग रही हैं। ये रही निफ्टी के एनालिसिस। आइए बैंक निफ्टी में क्या क्या हो सकता है हम अगर देखते हैं तो बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में निफ्टी अच्छा बुलिश है। अगर आप नोटिस करें तो आप देख सकते हैं साफ साफ कि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर चुका है, बट बैंक निफ्टी अभी नहीं किया है। तो हो सकता है कि अगर मार्केट ने देखिए आज क्या किया, इसी लेवल से इस लेवल को ओपनिंग करके और इसके 50% रिजेक्शन खा के इसी लेवल को सपोर्ट बनाया और ऊपर जाके क्लोज किया। कल अगर मार्केट इस लेवल पे मिलती है तो डायरेक्ट बाइंग हम कर सकते हैं छोटी क्वांटिटी के साथ, जिसका फर्स्ट स्विंग जो मार्केट बनाती है उसका SLM रख के यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में बताऊं तो अगर मार्केट इन लेवल पे ओपन होती है और यहीं से इसकी कोई भी यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट कैंडल बनाती है, पिन बार कैंडल या फिर बुलिश कैंडल, तो मैं इस लेवल का या फिर उसी कैंडल का जो एक स्टॉप लॉस लेके एक ये जो हाइस था 30 जुलाई का जो हाई है उस तक का टारगेट हम एक देख सकते हैं मार्केट में। तो बट मैं बैंक निफ्टी से ज़्यादा निफ्टी में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी अप साइड जाएगा तो हो सकता है निफ्टी एक अच्छी शार्प एक ब्रेकआउट दे दे। तो बैंक निफ्टी में मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट होना बैंक निफ्टी में चाहिए। उसका रीज़न ये है कि बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई में जल्दी से पहुँचने की कोशिश करेगा। तो हो सकता है निफ्टी को साइडवेज रख के ये बैंक निफ्टी को मूव कराने की कोशिश करें, बट हमें देखना पड़ेगा कि अगर बैंक निफ्टी अच्छा मूव कर रहा है तो उसके लिए हमारे पास लेवल्स भी होने चाहिए। तो ये जो लेवल है, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ से अगर मार्केट मुझे जाती है ऊपर, एक पुल बैक लेने के बाद अगर ऊपर निकलती है तो फर्स्ट टारगेट ये, दूसरा इसके ब्रेकआउट के बाद मैं ये टारगेट देख सकता हूँ। डाउन साइड में बैंक निफ्टी में तभी आऊँगा या तो मार्केट गैप अप ओपन होके और यहाँ पे क्या करे, एक फेक ब्रेकआउट करने की कोशिश करे, या फिर यहाँ से लोअर लो पैटर्न में आए तो मैं यहाँ तक की एक डायरेक्शन देख सकता हूँ। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, उसका रीज़न मैं आपको भी बताता हूँ 2 मिनट में, कि अगर ये लेवल से मान लीजिए यहाँ से मार्केट ओपन होके और लोअर लो फॉर्मेशन में जाती है तो मैं एक ये डाउन साइड का मूव देख सकता हूँ। और बाइंग में मेरे पास अगर मार्केट यहाँ ओपन होके पुल बैक लेके ऊपर जाती है तो ये फर्स्ट, दूसरा टारगेट ये। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं। अगर मार्केट जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करती है, मैं डाउन साइड में अच्छा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, फुल क्वांटिटी से मैं डाउन साइड नहीं जाऊँगा इन लेवल्स पर, जब तक मार्केट अच्छी इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं करती और रिटेस्ट करके एक बड़े टाइम फ्रेम में एक अपना ट्रेंड नहीं चेंज करती, तब तक मैं अच्छे डाउन साइड में इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। और अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं तो आप हमको कमेंट करके बताइए। कल हो सकता है अगर मार्केट में मुझे मिलती है कोई अपॉर्चुनिटी तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। आप देख सकते हैं 12 बजे के आसपास मैं जो ट्रेड फाइंड करता हूँ, अप्रॉक्स 11 साढ़े 11 बजे के आसपास मेरी ट्रेड होती है। अगर कल मुझे कोई सेटअप मिलता है तो मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।